कहानी की शुरुआत 2016 से होती है। सौरभ एक जवान और महत्वाकांक्षी लड़का था जो मर्चेंट नेवी में कार्यरत था और मेरठ का रहने वाला था। एक शाम जब वह अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला तो उसकी मुलाकात मुस्कान नाम की लड़की से होती है। पहली ही नज़र में मुस्कान की हंसी और मासूमियत ने सौरभ के दिल को छू लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी जो दोस्ती में बदली। फिर धीरे धीरे इस रिश्ते ने प्यार का रूप ले लिया। जब मुस्कान ने सौरभ की प्रोफाइल और उसकी ज़िंदगी के बारे में जाना तो वह भी अपनी तरफ आकर्षित होने लगी। वक्त के साथ उनका प्यार मजबूत होता गया। आखिरकार उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब सौरभ ने अपने घर वालों को इस बारे में बताया तो उन्होंने साफ मना कर दिया, ये शादी नहीं हो सकती। यही शब्द थे उसके माँ बाप के। लेकिन प्यार किसी की इजाज़त का मोहताज नहीं होता। सौरभ और मुस्कान ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। 2016 में बिना किसी शान शौकत के कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में इन्होंने अपने रिश्ते को नाम दे दिया। शादी के कुछ दिनों बाद सौरभ लंदन चला गया क्योंकि उसकी पोस्टिंग वहीं थी। मुस्कान मेरठ में अकेली रह गई। वक्त बीतता गया। सौरभ कभी कभी छुट्टी में वापस आता और फिर चला जाता। लेकिन कुछ वक्त बाद मुस्कान को एहसास हुआ कि सौरभ नेवी में नहीं बल्कि लंदन में किसी और काम से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये बात उनके प्यार के बीच नहीं आई। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। 2019 आ गया। इन 3 सालों में उनके प्यार की निशानी के रूप में उनकी एक बेटी हुई। जब बेटी आई तब सौरभ के घर वालों का दिल थोड़ा सा पिघलने लगा। उन्होंने बेटी को मिलने की कोशिश की मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सौरभ ने घर वालों में लगभग सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक किराए के मकान में रहने लगा। लेकिन उसकी नौकरी ऐसी थी कि साल के 9 या 10 महीने में वो विदेश में रहता और महज 2-3 महीने ही मेरठ में बीतता। मुस्कान अकेली रह गई थी। वह अपनी बेटी के साथ किराए के घर में रहती थी, उसका ख्याल रखती और स्कूल छोड़ने और लाने का काम खुद ही करती। फिर आया 2021। इस दौरान दुनिया में कोरोना फैल चुका था। लॉकडाउन के चलते सौरभ कुछ समय के लिए वापस मेरठ आ गया। लेकिन हालात सामान्य होते ही देर विदेश चला गया। इधर मुस्कान की ज़िंदगी में एक ऐसा नया मोड़ आया। हर दिन की तरह वह अपनी बेटी को प्ले स्कूल छोड़ने जाती थी। तब उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई। दोनों एक साथ पढ़े थे। साहिल ने मुस्कान से बात की। धीरे धीरे मुस्कान साहिल से कॉल पर बात करना शुरू कर दिया। अकेलेपन में मुस्कान को एक हमदर्द मिल गया था। साहिल ने उसकी दोस्ती गहरी होती गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अब साहिल का मुस्कान के घर आना जाना आम बात हो गया था। जब बेटी स्कूल में होती तब दोनों एक साथ वक्त बिताते। मकान मालिक को ये सब अजीब लगने लगा। 1-2 बार उसने देखा कि साहिल देर तक घर में बैठा रहता। यहाँ तक कि उसने दोनों को एक बार शराब पीते हुए देख लिया। वो सोचने लगा कि ये लड़का कौन है जो हर रोज़ आता है और इतनी देर तक रुकता है। 2021 सौरभ लंदन से घर वापस आ गया। उसने आते ही मकान मालिक से मुलाकात की। धीरे से कह दिया कि भाई साहब, आप जब बाहर रहते हैं तब आपकी गैर मौजूदगी में कोई पर आता है और वक्त बिताता है। मैंने तो खुद देखा है। सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घर आकर सीधा मुस्कान का फ़ोन उठाया और चेक पड़ी। हर शब्द उसके दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था। उसे साफ समझ आ गया था कि मुस्कान और साहिल के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी थी। सौरभ ने मुस्कान को सामने बिठाया और कड़े शब्दों में पूछा, ये सब क्या है? मुस्कान ने पहले झूठ बोलने की कोशिश की। फिर जब सौरभ ने सबूत सामने रख दिए तो वह चुप हो गई। फिर बहस होने लगी। बात इतनी बड़ी, झगड़ा तू में से मारपीट तक पहुंच गया। गुस्से में सौरभ ने कहा, अगर तुम साहिल चाहिए तो मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। मुस्कान चुप रही। अब तक उसके मन में सौरभ के लिए कोई भावना नहीं बची थी। उसने इस रिश्ते को बचाने के लिए कोशिश नहीं की। फिर सौरभ वापस लंदन चला गया। इस बार वो कुछ महीनों के लिए नहीं, पूरे 2 साल के लिए गया। इधर मुस्कान और साहिल का रिश्ता और गहरा होता चला गया। साहिल की ज़िंदगी में कई अजीबोगरीब चीज़ें आई। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन वो उससे बात करने का अलग तरीका निकाल चुका था।
फ़ोन में एक नंबर सेव था, उसी नंबर से उसने अकाउंट बनाया था। अपनी माँ के नाम पर स्नैपचैट पे वो खुद को यकीन दिला चुका था कि अब भी उससे जुड़ी हुई है।